जय हिंद। मैं नीलम कुमारी सारे देश के जवानों को, सारे देश के किसानों को और सारे देशवासियों को हाथ जोड़ के जय हिंद करती हूँ। तो अभी मुद्दा ये है, देश के सैनिकों के जो हक हैं, जो सरकार से हम एक रिक्वेस्ट जरूर करते हैं, तो उसी रिक्वेस्ट को लेकर आई हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो मेरी सरकार से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो मुद्दा ओपीएस का है, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है और काफ़ी सारे कर्मचारी हो, देश के जो एक्स सर्विसमैन हैं वो हों, सो सभी ये मुद्दा उठा रहे हैं। सो मैं भी यही सरकार से हमेशा मांग करती आई हूँ और आज भी यही करूँगी, और मुझे अपनी सरकार पे पूरा भरोसा भी है कि हमारी जो सरकार है ज़रूर कुछ अच्छा करेगी देश के जवानों के लिए। जो देश के जवानों की मांग है, आज सिर्फ देश के जवानों को एक ही चीज़ की ज़रूरत है। मेन ज़रूरतें, सहूलतें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, मगर उनमें मेन सबसे ज़्यादा जो सिक्योर उनको फील कराता है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। और अभी इतने सारा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि संसद तक ये मुद्दा उठ चुका है ओल्ड पेंशन स्कीम का। तो मुझे जहाँ तक ना जी मैं सोचती हूँ कि जो मोदी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री जो अमित शाह जी, उन सबसे ही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ इन देश के जवानों का जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल, इतना जो संघर्ष है लाइफ का वो कर रहे हैं। अभी मौसम देखिए आप कैसा चल रहा है, मगर देश के जवान अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ में भी देखो आप, छत्तीसगढ़ में अभी जो रोड बनने के दौरान देश के जवानों ने जो अपनी डिफिकल्टी मुझे बताई, अपनी परेशानियां मुझे बताई, उसमें क्या है, कितना 7-7 किलोमीटर तक देश के जवान वो अपना जो राशन है उनका सिर पे उठा उठा के लेके जाते रहे पैदल, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा था जहां पे कोई गाड़ी नहीं जाती थी, कोई कन्वेंस का जरिया नहीं था। जबकि चॉपर के थ्रू जाना चाहिए था देश के सैनिकों का जो राशन था वहां पे, मगर वो नहीं, देश के जवानों को ले जाना पड़ा, और वो भी खुद अपने कंधों पे उठा उठा के 70-70 किलो, 80-80 किलो आप ये लगा लो। तो सोचो कितनी परेशानियां वो जो देश के जवान हैं वो परेशानियां देख रहे हैं। मौसम देखो, ऊपर मतलब हर चीज की, फिर ऊपर से फैसिलिटी भी नहीं हो, फैमिली सिक्योर नहीं हो। पेंशन है तो बुढ़ापा सिक्योर है, पेंशन नहीं है तो कुछ नहीं है। 30-40 हजार रुपए तो ऐसे महीने का वैसे ही खर्च हो जाता है। सो सरकार को मेरी एक रिक्वेस्ट यही है, बार बार बेनती है कि सरकार प्लीज इस बारे में सोचे। ये जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां से अगर केस जीतते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं क्यों स्टे इसी केस के ऊपर ही क्यों स्टे लेती है, क्यों लॉन्ग खींचने की कोशिश करती है कि लंबा खिंच जाए। तो सरकार को ये चीज सबसे पहले ये सोचनी चाहिए कि अगर देश के जवान हैं तो ये देश है, अगर देश के जवान हैं तो ये देश है। तो सबसे पहले सरकार को देश के जवानों का सोचना चाहिए, बाद में कुछ और सोचना चाहिए। देखो, हम लोग ना नेताओं के खिलाफ नहीं है, मगर मैं एक चीज कहती हूँ कि अगर सरकार को जैसे दिखता है कि भाई ये देश के जवानों के लिए यूपीएस जो है, जहाँ जो एनपीएस है, वो देश के जवानों को सरकार देती है, तो अगर वो इतनी बेनिफिशियल है, इतनी अच्छी स्कीम है, तो सरकार नेताओं को क्यों नहीं देती। यहां से ही खोट नजर आती है कि ओपीएस जो है वो नेता तो ले सकते हैं, बट जो सुरक्षा करने वाला देश का जवान है वो क्यों नहीं ले सकता। जिनके पास तो और कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, उनका तो सिर्फ ये सैलरी तो आप 30-40 हजार रुपए, सैनिक का अपना भी 10-15 हजार रुपए खर्च हो जाता है, 25 हजार में खर्च होना घर का बहुत डिफिकल्ट है। तो कहाँ से वो सेविंग करेंगे, कहाँ से वो अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे। तो इसलिए सरकार को, हम नेताओं के खिलाफ नहीं, हम पोस्ट करते हैं ना, तो हमें हमारा सीधा इशारा होता है एक कि सरकार ये चीज सोचे कि अगर वो ओल्ड पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो आप नेताओं को दे रहे हो 4-4 पेंशन, फिर वो भी ओपीएस के आधार पे, तो देश के जवानों को यूपीएस क्यों। अगर वो इतनी अच्छी स्कीम है तो आप इनको भी दो, नेताओं को भी दो।
तो ये चीजें थोड़ा सा ना आप सरकार, मेरी प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट है, आप ये जो है ना भेदभाव भेदभाव मत करो, पेंशन देने में इक्वल करो, तो अच्छी बात नहीं है ये। तो थोड़ा सा मुझे वैसे उम्मीद है, सभी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी फोर्सेस का बहुत सोचते हैं, सेना को बहुत सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं, तो सर हमारे पीएम को ये भी सोचना चाहिए कि जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन जवानों के बिना भी आपका गुजारा नहीं है। कोई भी युद्ध होता है, अभी बीएसएफ का ले लो, आपने कहाँ नहीं सपोर्ट ली। अभी जो पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसमें भी सारा पैरामिलिट्री उठा के वहां पे कश्मीर में देखो तो ट्रेनें भर रखी थी, कोई कश्मीर में जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, तो कोई भी छुट्टी पे नहीं था। जो लीव पे थे वो सब लोग वहां पे चले गए। वॉर के दौरान सारे सैनिकों का इक्वल पार्ट होता है, सभी अपना पूरा अपना रोल सारे इक्वल निभाते हैं। अगर आर्मी कर रही वहां पे तो पैरामिलिट्री भी उनके साथ में लगी। तो फिर ये भेदभाव क्यों? मैं आर्मी के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये चीज कहती हूँ, आर्मी है, आर्मी को ऑल फैसिलिटीज हैं, सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं आपने। फ्लाइट का भी उनको फैसिलिटी है, उनको ट्रेन की फैसिलिटी, उनको हर चीज की, उनके हॉस्पिटल अच्छे। तो ये चीजें जो है ना, सैनिक तो सैनिक ही होता है, तो सैनिक को सभी को एक जैसा समझो और उनको सारी फैसिलिटी जो आपने आर्मी को दे रखी है, तो इन जवानों का भी हक है। और मैंने यहाँ तक भी सुना है किसी सैनिक ने ही आरटीआई निकाली थी, आरटीआई फाइल करी थी शायद उसने, तो उसमें क्या आया था कि ये आर्मड फोर्सेस हैं, इसमें जो पुलिस में नहीं आती हैं, जो आपने सरकार ने डाल दिया, इनको सीएपीएफ बना दिया। तो जब वो आर्मड फोर्सेस हैं तो सरकार को फिर देना चाहिए उनको सेना के तरीके से सारी फैसिलिटीज देनी चाहिए। तो थोड़ा सा दुख लगता है और भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो सरकार सोचे इस मुद्दे पर। बाकी चलो, मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ और अभी थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी। थोड़ा सा कुछ लोगों के रिक्वेस्ट आई थी कि छत्तीसगढ़ का आप बोलो, बट मैं उन दिनों बहुत बिजी थी, मैं नहीं बोल पाई। मगर मैं समझती हूँ देश के जवानों ने बहुत प्रॉब्लम पे है, वहां पे डिफिकल्टी बहुत आई उनके सामने बहुत सारी मुसीबतें आई। 70 किलोमीटर उन्होंने 8 10 15 20 किलोमीटर जाके 70 किलो राशन लेके अपने कंधों पे उठा करके ले जाना, और टेढ़े मेढ़े रास्तों पे, तो बहुत सारा ये गलत है। और बाकी वहां के सीईओ मेरे को समझ नहीं आता, जो वहां पे फोर्स के अंदर कोई सीनियर अधिकारी हैं, तो ये तो उसकी ड्यूटी बनती थी, उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो अपना किसी चॉपर का किसी का अरेंज करते और देश के जवानों का राशन पहुंचाते। देश के जवानों को तो ऐसे समझ रखा जैसे मजदूर होते हैं कि उठा के कुछ भी उठवा लो उनसे। तो ये चीजें थोड़ी सी गलत हैं उस अधिकारी के लिए। तो मैं यही कहूंगी कि जहां तक मेरे को सुनने में आया कि देश के जवानों ने ये भी बोला था, हम 1000 रुपए अपने पास से दे देते हैं, 10,000 रुपए लगेंगे, आप चॉपर के थ्रू राशन मंगा लो, हम दे दिया करेंगे। तो इतना ज्यादा कि देश के जवानों को खुद तो अधिकारियों ने जाना नहीं पैदल उठ के, मगर देश के जवानों से काम लेना है। देश के जवानों ने बेचारों ने 70 केजी उठा के ले जाना है, और अधिकारियों ने तो बैठ के खाना है बस। तो इसलिए वो क्यों कष्ट झेलेंगे, जबकि अधिकारी को भी उठवाते ना, एक राउंड लगाते, तो वो अधिकारी दोबारा से ऐसी हरकत नहीं करते। तो दुख लगता है, बहुत कुछ है, उधर से सरकार मार रही है देश के जवानों को, और इधर से अधिकारी भी जो है वो भी कुछ न कहीं अपना चेयर का जो है अपना पावर दिखाते हैं। तो ये चीजें गलत हैं। हर जगह से देश के जवान को हरेस किया जाता है, हरेसमेंट होती ही होती है, चाहे इधर से पेंशन के तरफ से लगा लो, चाहे अधिकारियों की तरफ से लगा लो। तो थोड़ा दुख लगता है। चलो, सरकार से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, दोबारा से करते हैं कि प्रधानमंत्री जी प्लीज सोचो, ये जवान है तो देश है, बहुत बड़ा पार्ट है सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस का देश के लिए। कोई भी दंगा होता है, कोई भी इलेक्शन होते हैं, कोई भी देश के इंटरनल जो अपने मैटर होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल तो है ही है, वहां पे बॉर्डरों पे भी पूरा रोल निभा रहे हैं, मगर इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। इन जवानों की वैल्यू जानो और इनके जो हक हैं उनको दो। ओल्ड पेंशन स्कीम देश के जवानों की शुरू करो। जय हिंद, जय हिंद।